मैं आपको शेमुषी द्वितीय भागः इसके पंचमः पाठ जननी तुल्यवत्सला पाठ के अनुवाद को समझा रही हूँ। प्रस्तुतः पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रन्थस्य महाभारतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को उत्पन्न करती है। इसका अभिप्सित अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का वात्सल्य बहुत अधिक रहता है। कश्चित् कृषिकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बलिवर्दाभ्याम द्विवचन है, 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक जो था वह शरीर से बहुत दुर्बल था और तेज गति से गन्तुम चलने में अशक्त था। गन्तुम अशक्तः च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन् अवर्तत। इसलिए वह किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देता हुआ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा था। स ऋषभः हलमुढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। बैल का पर्यायवाची है ऋषभ। हल को खींचने में अशक्त होकर के खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि वृषः नोत्थितः न उत्थितः। अ और उ और या के बाद ई उ आता है तो ए ओ अरहल हो जाता है, गुण संधि है इसमें। क्रुद्ध किसान उसको उठाने में बहुत बार उसने प्रयत्न किया लेकिन जो बैल था वह उठ नहीं रहा था। तम उत्थापयितुम् भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन। जमीन पर गिरे हुए अपने बेटे को देख करके सभी गायों की माता सुरभि उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। अविरासन उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभिम इवाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभि स्वर्ग की गाय है, उसकी इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा यह अवस्था देख करके सुराधिपः इंद्रः ताम अपृच्छत उससे पूछा आई शुभे किमेव रोदिषि उच्यताम। वो बोलने लगे अरे शुभे तुम क्यों रो रही हो, कल्याणी तुम क्यों रो रही हो बताओ। साच वह बोलने लगी विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे कौशिक, त्रिदशाधिप 3 दशाओं के स्वामी इंद्र, विनिपातो न वह कश्चित, आप लोगों का उसमें कोई भी विनिपात नहीं है, आपका कोई भी अवहेलना नहीं है। लेकिन मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ और उस कारण से मैं रो रही हूँ। कौशिक और त्रिदशाधिप दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि, मैं अपने पुत्र की दीन अवस्था को देख करके रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति, वह बहुत ही दीन है, कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको बहुत पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह बहुत कठिनता से भार उठा पा रहा है। इत्रम इव धुरम वोढ़म सह न शक्नोति, दूसरे के समान वह धुरा बैलगाड़ी में जो जुआ लगा रहता है जिससे बैल को जोता जाता है, उसको भार उठा करके खींचने में वह
न शक्नोति, असमर्थ है, संभव नहीं है उसके लिए। एतद् भवान पश्यति न, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इति प्रत्यवोचत, प्रति अवोचत, ऐसा उसने इंद्र के प्रति कहा। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत। इंद्र ने फिर से पूछा उससे। ये इंद्र बोल रहे हैं, अरे भद्रे कल्याणी, नूनम, ठीक ही है, सहस्राधिक पुत्रों के होने पर भी, 1000 से भी अधिक पुत्रों के होने पर भी, तब तुम इसी के लिए इतना अधिक वात्सल्य क्यों कर रही हो? ऐसा इंद्र के पूछने पर फिर भी फिर से प्रति अवोचत, उसके प्रति बोल रही है, उसको प्रत्युत्तर दे रही है। यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने च तनये देव, ये प्रकृत्यस्याधिका कृपा है। यहाँ पे सुधार लीजिएगा आपकी पुस्तक में। मेरे हजारों पुत्र होने पर उस समय समान वात्सल्य है, लेकिन हे देव, इस दीन तनय के लिए प्राकृत्या अस्या अधिका कृपा, इसके ऊपर मुझे प्राकृतिक रूप से अधिक कृपा है। मैं इसके ऊपर ज्यादा दया कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही दीन है। बहूनि अपत्यानि में संति इति सत्यम, संति इति दीर्घ स्वर संधि है। मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, यह सत्य है। तथापि हम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, मैं इस पुत्र के लिए बहुत अधिक वेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु, उ को वह हो गया है, इसमें ई उरिल के बाद असमान स्वर आता है तो ई को य, उ को वह हो जाता है, यण स्वर संधि है। सभी अपत्यों में माँ समान वत्सला, समान प्रेम करने वाली होती है, समान वात्सल्य करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, लेकिन दुर्बल पुत्र के लिए माँ की स्वाभाविक कृपा सहज ही होती है, अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितश्च अखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्, और सुरभि की बात को सुन करके आश्चर्यचकित होकर के अखंडल जो देव थे, इंद्रदेव, उनका भी हृदय द्रवित हो गया। सच तामेव असांत्वयत, वह उसको सांत्वना देते हुए बोले, गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, जाओ वह बेटा, सब कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः संचायत, अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगी और बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ मेघ वहां पे आ गए और जोर जोर से आवाज करके वर्षा शुरू हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानां पश्यतामेव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, लोगों के देखते ही देखते चारों ओर पानी भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्, और किसान भी आनंदित होकर के अपनी जुताई से विमुख हो गया। पानी गिरा तो किसान बहुत आनंदित होते हैं, चलो अब पानी नहीं डालना पड़ेगा खेतों में। और किसान उन दोनों बैलों को लेकर के अपने घर चला गया। इससे क्या हुआ कि जो बैल था उसको आराम मिल गया, उन दोनों को लेकर के वह अपने घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्, अपने सभी पुत्रों में माता तुल्य वत्सला, समान वात्सल्य वाली होती है। पुत्रे दीने तु सा माता, लेकिन पुत्र के दीनहीन होने पर कृपार्द्र दया भवेत्, वह माँ और अधिक कृपा करने लगती है, उसके प्रति दया भाव हो जाता है। जिनके पास में पुस्तक नहीं है वे इस पुस्तक में से नीचे शब्दार्थ लिखे हैं, इनको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, केवल फोटो डाल दे रही हूँ आपको। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिए,
अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर डालूंगी।